ज़ुल्म की इंतहा है, ज़ुल्म की इंतहा है। क्या हम बेटी या माँ या एक लड़की हैं तो हमें हक़ नहीं जीने का? बिल्कुल हक़ है आपको, हर तरह से, हर लिहाज से हक़ है। लेकिन उन बच्चों को क्या कसूर जिनको तेज़ धार आले के साथ अपनी ही माँ ने 9 महीने अपने पेट में रख के इतनी तकलीफ़, इतनी अज़ियत के साथ उसको पैदा करके, जो पहले 1.5-2 साल का बच्चा होता है वो आपको कुछ बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता कि उसे क्या चाहिए, कब खाना चाहिए, कब क्या चाहिए। इतना मुश्किल वक्त जब अब अपने बच्चों के साथ निकाल लिया है तो उन बच्चों को भी भरपूर हक़ है कि वो भी अपनी लाइफ अच्छी तरह से जिए। अगर आपका नहीं दिल बनता, अगर नहीं बनती शोहर से, कुछ भी मसले मसाइल्स हैं, आप बच्चों को छोड़ के चली जाती, पर उनको ज़िबा ना करती। भाई ज़िबा ही किया है इस ज़ालिम माँ ने। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके साथ क्या बीती होगी। उसने इतना दर्दनाक बच्चों के लिए, इतनी दर्दनाक मौत बच्चों के लिए कैसे मुंतहिब की कि आपने इतनी मुश्किल टाइम निकाल के अपने बच्चों को अपने हाथों से ज़िबा कर दी। इतना मुश्किल टाइम एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे हाल यहाँ पर जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मुझे समझ नहीं आई वो कैसी माँ थी। मैं तो अपने बच्चों की खातिर किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने नहीं देती। मैं अपने बच्चों की खातिर हर एक से भिड़ जाती हूँ। मैं किसी के साथ वो क्या रिश्ता नहीं रखना चाहती क्योंकि मेरे बच्चे पे उंगली उठाए, हाथ उठाए, बेवजूल कुछ भी कहे उनको, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से परवरिश की है अपनी। ये 4-5 साल जो है ना बच्चों के लिए बड़े ही मुश्किल है, और वो भी आपके 2-3 बच्चे इकट्ठे एक साथ आगे पीछे हो जाए तो एक माँ के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। मेरे हाल फिर भी अल्लाह पाक हिम्मत दी जाता है, और बच्चों की ही खातिर माँ हास करके अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ छोड़ देती है। अपनी ज़िंदगी, अपनी खुशी, अपना लाइफस्टाइल, अपने कपड़े, अपनी रूटीन्स, अपने खाने, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जैसे कि मैंने किया है अपने बच्चों की खातिर। पता नहीं वो कैसी माँ थी या उसके साथ क्या मसाइल पेश थे। मेरे हाल उसको ये हक़ बिल्कुल भी नहीं था कि वो उनको ज़िबा कर दे, उनकी जान ले ली। इतनी इबरतनाक एक करके उनके गले काट दिए खेल में। उनको पता ही ना चले कि हमारी माँ हमारे साथ क्या खेल खेली है। बेरहाल इतनी जालिम माँओं से भी अल्लाह बचा के रखिए। आजकल का दौर ही बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों का किसी पे इतबार ना करें। अब तो ये भी नहीं कह सकते भी माँओं पे इतबार करें, माँओं पे भी ना इतबार करें। मेरे हाल हर एक को उन बच्चों की माँओं के साथ भी इतना अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि आपको पता चलता रहे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करने वाली है। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना तो आप उनको छोड़ के चली जाती, बच्चों को छोड़ के चली जाती, बच्चे पल जाते, बढ़ जाते। मेरे हाल इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था। जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मुझे बड़ा ही वो गिल्टी फील हो रहा है। पता नहीं कैसी माएँ आजकल की है ना, जिनको पता ही नहीं है बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। अल्लाह पाक सब माँओं को हिदायत दे। यहाँ पे भाई हमारे घरों के जो काम है वो ख़त्म ही नहीं होते। भाई बच्चों की रूटीन के साथ माँओं की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं मानती हूँ इस बात को। मेरे हाल यहाँ पे हम जो हमारी वॉशिंग मशीन ने काफ़ी परेशानी की है, वो ये पतले से कम्बल भी नहीं दो वॉश करी। और आप इतनी हिम्मत, अल्लाह पाक इसको हिम्मत दीजिए कि हमने हाथों के साथ मदद के साथ और पाँव की मदद के साथ इसको अच्छी तरह से मल के भाई धो लिया है। किसी का सहारा लेने से अच्छा है कि आप अपने सहारे पर खुद खड़ी हो। हिम्मत करो, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये मेरा मानना है। मुझे यकीन है इस बात का। बच्चे कभी ऊपर कभी नीचे। भाई यहाँ पर किचन का काफ़ी काम था करने वाला, क्योंकि गैस ने और लाइट ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। भाई 1-1.5-2 घंटे के लिए जो गैस आती है उसमें काम नहीं होते। भाई हाल अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। व्लॉग तो आपको यकीनन अच्छा लगा होगा। बस आप अपनी दुआओं में अपनी आपी को याद रखा करें। कहते हैं ना किसी इंसान की दुआ आपको लग जाती है। अल्लाह पाक जल्द से मेरे बच्चों को भला कर दे, मेरे हक़ में बेहतर कर दे। भाई इनके साथ ही रौनक है। अल्लाह पाक इनको ताहया सलामत रखे, बुरी नज़र और हसद की भरी नज़र से बचा के रखे। यहाँ पे मस्तियाँ फुल ऑन स्टार्ट है, पानी नहीं आया लेकिन भरपूर मस्तियों के साथ ये स्टार्ट मस्तियाँ कर रहा है। अरहम शहज़ादा सेठो माशाअल्लाह। लाइक फॉलो सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपको कल के न्यू व्लॉग में। कल तक के दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।